सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड चुनाव में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड में कहा था कि राज्य में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ हुई है। तब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी राज्यों की नहीं, केंद्र सरकार की होती है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ में क्यों नहीं आती। अब दिल्ली चुनाव के करीब आते ही दिल्ली में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का मुद्दा भाजपा जोर शोर से उठा रही है। दिल्ली पुलिस जगह जगह लोगों के कागज चेक करके रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को ढूंढ रही है। अगर देश में अवैध प्रवासी आ रहे हैं तो इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सीमाओं की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है? क्या सीमा सुरक्षा बल राज्य सरकारों के अधीन आते हैं? अगर भाजपा नेता अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाते हैं तो क्या वे अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं करते? अगर देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान भारत में अवैध रूप से आ रहे हैं तो सवाल केंद्र सरकार से किए जाने चाहिए, राज्य सरकार से क्यों किए जाते हैं? आखिर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान देश भर में अवैध रूप से आ रहे हैं तो ये पता लगाया जाना चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहा है। क्या सीमाओं पर चौकसी नहीं है? कई राज्य पार करके अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेश कैसे दिल्ली तक पहुंच जाते हैं? कैसे उनके आधार कार्ड और राशन कार्ड बन जाते हैं? साल 2016 में के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक संसद में बताया था कि मौजूदा जानकारी के मुताबिक भारत में बांग्लादेश से लगभग 2 करोड़ अवैध प्रवासी हैं। हालांकि उन्होंने इस जानकारी का कोई स्रोत नहीं बताया था और उसके बाद से सरकार का कहना है कि उसके पास भारत में अवैध प्रवासियों की संख्या का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। अवैध प्रवासियों की संख्या के कोई ठोस आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन भाजपा नेता इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि अवैध प्रवासी भारतीयों की नौकरियां छीन रहे हैं। बांग्लादेश सरकार पूर्व में कह चुकी है कि जब उसकी अर्थव्यवस्था भारत से बेहतर है तो कोई देश छोड़कर भारत क्यों जाना चाहेगा। बांग्लादेश के तत्कालीन गृह मंत्री असदुद्दीन जमान खान ने कहा था कि बांग्लादेश इतना गरीब नहीं है कि वहाँ के लोग भारत में जाएंगे। दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा था कि देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे अवैध प्रवासियों संबंधी आंकड़ा जुटाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग देश में चोरी छिपे प्रवेश करते हैं। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार और भाजपा अवैध प्रवासियों का हवा खड़ा करके दिल्ली चुनाव जीतना चाहती है। आज जिस तरह की राजनीति भाजपा कर रही है उसके लिए अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का भूत खड़ा करना तो बहुत ज़रूरी है। इस पर काम तब शुरू हुआ जब पिछले सप्ताह दिल्ली उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए 2 महीने का विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया था। इस अभियान के तहत दिल्ली में 1-2 अवैध प्रवासी गिरफ्तार भी किए गए हैं। भाजपा चुनाव आयोग से दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बारे में शिकायत कर चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी पलटवार करते हुए 15 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर शहर के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्याओं को बसाने का आरोप लगाया है। 2022 में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के 2 ट्वीट का हवाला देते हुए आतिशी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने लोगों और दिल्ली सरकार को अंधेरे में रखकर बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में बसाया है। आतिशी ने दावा किया कि ये प्रवासी न केवल दिल्ली वासियों के लिए कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करेंगे बल्कि उनकी नौकरियां भी छीन लेंगे और शहर के सीमित संसाधनों पर बोझ डालेंगे। मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि हज़ारों रोहिंग्या प्रवासी हर दिन बिना किसी बाधा के भारत बांग्लादेश सीमा पार कर रहे हैं। उन्होंने शाह से पूछा, इससे पता चलता है कि भाजपा सरकार हमारी सीमाओं की रक्षा करने में
पूरी तरह नाकाम रही है। अगर यह स्थिति जारी रही तो क्या हमारा देश इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थियों को संभालने की स्थिति में है? भाजपा सरकार इस अवैध प्रवास को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है? आतिश ने पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के बाद ये प्रवासी हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली कैसे पहुंच गए? उन्होंने पूछा, क्या इन अवैध प्रवासियों को भाजपा सरकार ने भारत के लोगों को अंधेरे में रखकर व्यवस्थित तरीके से भारत के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया है? उन्होंने अमित शाह से दिल्ली में बसे रोहिंग्याओं की पूरी सूची उपलब्ध कराने की मांग की और इस बात पर जोर दिया कि लोगों और दिल्ली सरकार से परामर्श किए बिना भविष्य में किसी भी अवैध शरणार्थी को शहर में नहीं बसाया जाना चाहिए। द हिंदू अखबार की 4 साल पहली एक रिपोर्ट के अनुसार 14 दिसंबर 2020 तक बीएसएफ ने 3173 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश से लगी सीमा पार करने के दौरान पकड़ा था। वहीं इस दौरान दूसरी तरफ 1115 लोगों को सुरक्षा बलों ने अवैध तरीकों से भारत में प्रवेश करते हुए पकड़ा था। साल 2017-19 की अवधि के दौरान भारत छोड़ने वाले बांग्लादेशियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। साल 2017 में यह संख्या 821 थी, जबकि 2018 में 2971 और 2019 में 2638 हो गई। साल 2017 में बिना किसी वैध प्रमाण के बांग्लादेश जाने हुए कम से कम 892 भारतीय पकड़े गए थे। वहीं इस अवधि में बांग्लादेश से भारत में बिना किसी प्रमाण पत्र के प्रवेश करने वाली संख्या 276 थी। इस रिपोर्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सच्चाई क्या है, कौन कहां जा रहा है। भारत में अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठ पर बोलने वाले भाजपा नेताओं को बताना चाहिए कि भारत से क्यों अमेरिका में अवैध घुसपैठ हो रही है। अमेरिकी कस्टम बॉर्डर प्रोटेक्शन के डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच 90,415 भारतीय अमेरिका में अवैध घुसपैठ करते हुए पकड़े गए। रिपोर्ट की माने तो पकड़े गए लोगों में आधे गुजरात के रहने वाले हैं। अमेरिका ने अवैध तरीके से घुसने वाले कई भारतीय नागरिकों को एक चार्टर्ड फ्लाइट से भारत वापस भेज भी दिया है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के आशीष चौहान की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक से लगने वाली अमेरिकी सीमा पर 43,764 लोग गिरफ्तार किए गए। इस सीमा पर भारतीयों को पकड़े जाने का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले साल आई एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2019 से मार्च 2023 के बीच करीब 1.5 लाख भारतीय अवैध रूप से घुसने के दौरान अमेरिकी सीमा पर गिरफ्तार किए गए थे। रिपोर्ट बताती है कि इनमें से ज़्यादातर लोग गुजरात के थे और पंजाब के। अब बताया जा रहा है कि अमेरिका के नवयुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में पद लेने के फौरन बाद उन 18,000 भारतीयों को रिपोर्ट करेंगे जो अवैध रूप से अमेरिका में घुस चुके हैं। सवाल ये है कि जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे तेज़ अर्थव्यवस्था है, तो क्यों 50-60 लाख रुपए खर्च करके भारतीय अवैध रूप से अमेरिका जा रहे हैं? उनमें भी ज़्यादातर गुजरात के क्यों हैं, जिसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। बांग्लादेशी या रोहिंग्या तो गरीबी की वजह से भारत में अवैध रूप से आते होंगे। भारतीय लखपतियों की क्या मजबूरी है जो अवैध रूप से अमेरिका जा रहे हैं? बहरहाल दिल्ली चुनाव में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली गई है। हर चुनाव में सिर्फ हिंदू मुसलमान होता है, जनता के मुद्दों को नेपथ्य में डाल दिया जाता है। सच तो ये है कि भाजपा को मुसलमानों को बीच में लाए बिना चुनाव लड़ ही नहीं सकती। जनता को बताने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। दिल्ली चुनाव भी अपवाद नहीं होगा, चुनाव हिंदू मुस्लिम पर लड़ा जाएगा। फिलहाल तो भाजपा दिल्ली में बांग्लादेशी मुसलमानों का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। अब देखना यह है कि आखिर दिल्ली का चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़ा जाएगा या वही पुराना पैटर्न होगा, हिंदू और मुसलमान। सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया।